बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें कम्प्लेक्स एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 25 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे आपके साथ। If C is continuous curve and f of z is defined everywhere C, then prove that magnitude या absolute value C f of z dz less than equal to ml, where m is equal to f of z and l is the length of a curve। देखें आप किसी कर्व की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। ये फार्मूला था आपके पास लेंथ फाइंड करने का, a to b dx over dt स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी होल स्क्वायर रूट डी टी। ये हमने आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ ऑफ आ कर्व एम हमारे पास बराबर है एफ ऑफ जेड की मैग्नीट्यूड। अगर आप थ्योरम का प्रूफ थोड़ा समझने से पहले कुछ रिजल्ट देखें। हमने डिस्कस किया था आपके साथ रीमानियन इंटीग्रल को। रीमानियन सम आपके पास था, रीमानियन सम एस पी व एफ इज इक्वल टू समेशन आर वेरीज 1 to n, या आई लिख लें, डेल्टा एक्स आर एफ ऑफ सी आर। ये हमने पढ़ा था कैलकुलस में। अगर आप रीमानियन इंटीग्रल फाइंड करेंगे, रीमानियन इंटीग्रल, तो आपने लिखा था लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एस पी व एफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 समेशन आर वेरीज 1 to n डेल्टा एक्स एक्स आर एफ ऑफ सी आर। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं रीमानियन सम चेंज द रीमानियन इंटीग्रल में ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स is equal to limit delta x approach to 0 summation r is 1 to n delta x r f of c r। यहाँ आपके पास जो इंटरवल है वो है a to b। आपने इसके सब इंटरवल को आपने डिनोट किया था। जैसे आपने लिखा था t0 से t1, t1 से t2 अप टू सॉन tn-1 से tn। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो P है ये शो करती है पार्टीशन को, जिसमें ये लिखा है। ये P जो है किसकी पार्टीशन है, इंटरवल A एंड B की। और यहाँ f ऑफ x हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो देखें यहाँ पे हमने यही डेफिनेशन आपने शो करनी है रीमानियन सम की। देखें सिंस f ऑफ z डिफाइंड एवरीवेयर ऑन C वी नो दैट। देखें ये हमारे पास क्या है, रीमानियन सम, रीमानियन इंटीग्रल। हमने लिखा था ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्रोजू 0 समेशन डेल्टा एक्स आर एफ ऑफ सी आर। तो देखें यहाँ सी आर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन आर। और देखें डेल्टा एक्स आर की जगह पे लिखा डेल्टा जेड आर, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जेड है, यहाँ वेरिएबल हमारे पास क्या था, एक्स। ये कौन सी डेफिनेशन इस्तेमाल हुई है, रीमानियन इंटीग्रल की। रीमानियन इंटीग्रल जब आप इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसको आप क्या लिखते हैं अपना रीमानियन इंटीग्रल में, टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑन बोथ साइड। इधर भी मैंने एब्सोल्यूट अप्लाई कर दिया, इधर भी मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई कर दी। देखें फर्स्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू अलहदा और सेकंड की एब्सोल्यूट वैल्यू अलहदा। अभी आप देखें ये आप किसके बराबर आपको गिवन है कि ये किसके बराबर है, m के। और आपके पास ये लेंथ है, तो लेंथ को आपने किससे डिनोट किया था, l से, ml। यहाँ देखिए लिखा हुआ है m इज इक्वल टू एफ ऑफ z एब्सोल्यूट था, तो आपने उसको यूज़ किया f ऑफ एप्सिलॉन r, या उसको आप लिख सकते हैं f ऑफ z। जो आपके पास r की लेंथ है वो समेशन r वेरीज 1 to n डेल्टा जेड आर, जिसको आप लिखते हैं
जिसको आप लिखते हैं सी डी एक्स। यहाँ सी डी एक्स शो करता है आर्क लेंथ को। तो मैंने बताया था कि आर्क लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखें, ये हमारे पास किसका फार्मूला है, डी एक्स का। तो डी एक्स हमारे पास यहाँ शो करती है आर्क लेंथ को। क्या लिखा था, सी डी एक्स। तो देखें डी एक्स की वैल्यू मैंने बोला था क्या है, डी एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी टी होल स्केयर रूट डी टी। तो देखें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। प्रूव दैट एयोटा 2 प्लस एयोटा 1 ओवर जेड स्केयर डी जेड लेस देन इक्वल टू 2। यही हम थ्योरम यूज करेंगे जो हमने भी आपको बोला है, होल एब्सोल्यूट सी एफ ऑफ जेड डी जेड एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू एम एल। और m बराबर था आपके पास m ऑफ z मैग्नीट्यूड के, और l यहाँ पे आपके पास है आर्क लेंथ। तो मैंने आर्क लेंथ वो फाइंड करने का आपको फार्मूला जी लिख के दिया है। ये किसका, इससे हम फाइंड करेंगे l और इससे फाइंड करेंगे हम m। इस फार्मूले में हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। देखें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे पास जो कर्व बनती है, ये जो पॉइंट है नीचे वाला एयोटा है, एयोटा जिसको मैं लिख सकता हूँ मुकम्मल 0 + 1 एयोटा, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो कैसे लिखते हैं, 0 व 1। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 + एयोटा, इसको क्या लिखेंगे, 2 व 1। देखें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। देखें ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 व 1। देखें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। देखें x की वैल्यू ये 2 है और ये हमारे पास ये लाइन बन गई। अब आप गौर करें, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, x वेरी कर रहा है और y यहाँ पे क्या कौन y की वैल्यू क्या है, 1 1। y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और x को हमने क्या लिख दिया, t। और जो t की वेरिएशन क्या है, 0 से लेकर 2 तक, 0 लेस इक्वल टू t, t लेस इक्वल टू 2। तो लें इसको आप, हम l फाइंड करेंगे पहले। l फाइंड करने के लिए नहीं, आर्क लेंथ। तो लें आप dy लें, dy ओवर dt, ये कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0, dx ओवर dt, t का डेरिवेटिव 1। तो निकालेंगे हम ds हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dt का स्केयर प्लस dy ओवर dt का स्केयर। देखें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, इसकी वैल्यू 0, तो 1 का स्केयर 1। ds हमारे पास क्या आ गया, 1। तो l क्या था हमारे पास, c ds। तो देखें हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से 2, t की वेरिएशन 0 से लेकर 2, 0 से 2, ds की वैल्यू क्या है, 1, तो dt। तो ले इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आ गया, t लिमिट 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर क्या आ गया, 2। l की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 2। अब हम फाइंड करेंगे m की वैल्यू। तो देखें हमारे पास यहाँ जो z है, जिसको हमने फंक्शन बोला था f ऑफ z हमारे पास है 1 ओवर जेड स्केयर। हमने m बोला था f ऑफ z की मैग्नीट्यूड को। तो ये हमारे पास क्या है, f ऑफ z की वैल्यू। तो देखें मैंने इसको ले लिया z स्केयर x प्लस एयोटा y का स्केयर, क्योंकि z की वैल्यू हमारे पास x प्लस एयोटा y, उसका स्केयर एक्सपेंड कर लिया। क्योंकि जब आप लिखेंगे x स्केयर प्लस एयोटा स्केयर y स्केयर प्लस 2 एयोटा x y, एयोटा स्केयर माइनस 1, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2 एयोटा एक्स वाई। अब हमारे पास एक्स की वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू t, एक्स की जगह पे t, वाई की जगह पे 1, एक्स की जगह पे t, वाई की जगह पे 1। तो अब क्या करेंगे, z एब्सोल्यूट निकालें, रियल पार्ट का स्केयर इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। देखें कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड, x प्लस एयोटा वाई, z मैग्नीट्यूड रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। इसका ले रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर z। अब यहाँ जो सबसे अहम बात है, हमारे पास z स्केयर की जो मैग्नीट्यूड आई वो आया t स्केयर माइनस 1 का स्केयर प्लस 2t का स्केयर एट t इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो t की वेरिएशन थी 0 से 2, हमने किस पॉइंट पे ली, जो इनिशियल पॉइंट है t 0 पे। जब आप यहाँ t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये भी 0, क्या आ जाएगा 1, तो t मैग्नीट्यूड ग्रेटर इक्वल टू 1। जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं इक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। ले इसका रेसिप्रोकल,
1 ओवर जेड स्केयर लेस देन इक्वल टू 1। तो ये किसके बराबर है? एफ ऑफ जेड के। एफ ऑफ जेड मैग्नीट्यूड यानी 1 ओवर जेड स्केयर मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1, जिसको हमने क्या बोला था? एम। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? सी एफ ऑफ जेड मैग्नीट्यूड लेस इक्वल टू एम एल। देखिए ये मैग्नीट्यूड है, फार्मूला एम एल। एम की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1, यहाँ पुट कर दें 1। एल की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 2, ये मैंने एल की वैल्यू पुट कर दी 2। तो देखिए मैंने यही साबित करना था कि जो हमारे पास ये है लेस इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, evaluate C z bar dz where C is a semi unit circle। सेमी यूनिट सर्कल का मतलब हाफ सर्कल। तो यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब है कि आर की वैल्यू क्या है? 1। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसको हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। तो इसका मतलब यूनिट सर्कल में हमारे पास जो थीटा होगा 0 से पाई, जो थीटा की वेरिएशन है वो 0 से पाई। हमारे पास x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, या t लिखना t लिख लें, y इज इक्वल टू आर साइन t। ये पैरामीटर इक्वेशन है सर्कल की। हमारे पास क्या? यूनिट सर्कल। आर केवल यहाँ 1 1 पुट कर दें। x इज इक्वल टू कॉस t, y इज इक्वल टू साइन t। पहले तो हम निकालेंगे आर्क लेंथ इस फार्मूले से। ले इसका डेरिवेटिव dx ओवर dt, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन t। अब लें dy ओवर dt, साइन का डेरिवेटिव कॉस t। निकालें ds, ds का मतलब dx ओवर dt का स्क्वायर प्लस dy ओवर dt होल स्क्वायर। तो वैल्यू को रिप्लेस करें, dx ओवर dt माइनस साइन उसका स्क्वायर, क्या आ गया? साइन स्क्वायर t प्लस dy ओवर डी कॉस स्क्वायर t। तो देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1। तो क्या आ गया? 1। ds की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो निकालें l, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्म यूज़ करना है। सी एफ ऑफ जेड मैग्नीट्यूड लेस इक्वल टू एम एल। तो l हमारे पास क्या? सी डी एस। तो देखें t की वेरिएशन क्या है? 0 से लेकर पाई, 0 टू पाई। ds की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो अब इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, करें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, 1 की जगह t, लिमिट 0 टू पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? पाई। अब हम निकालेंगे m की वैल्यू। तो ज़रा देखें l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? पाई। m को आपको क्लियर होना चाहिए, m है f ऑफ z की मैग्नीट्यूड। तो लें f ऑफ z हमारे पास, यहाँ देखें f ऑफ z हमारे पास क्या है? z बार। f ऑफ z की वैल्यू हमारे पास है z बार। z क्या होता है? x प्लस एटा y, z कॉन्जुगेट x माइनस एटा y। f ऑफ z x माइनस एटा y, हमने इसकी क्या लेनी? मैग्नीट्यूड। f ऑफ z की मैग्नीट्यूड, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, जिसको हम क्या लेते हैं? m। तो अगर आप देखें x की वैल्यू आपके पास, x की वैल्यू थी आपके पास cos t, y की वैल्यू आपके पास थी sin t। तो लिखें x की जगह पे यहाँ पे cos स्क्वायर t, y की जगह पे sin स्क्वायर t। तो ये किसके बराबर आ गया? 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास f ऑफ z एब्सोल्यूट, जिसको हमने m का कहा था, तो क्या आंसर आ गया? 1। तो हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना था? c f ऑफ z डी जेड लेस इक्वल टू एम एल। तो देखें हमारे पास l की वैल्यू पाई, m की वैल्यू 1। तो हमारे पास आ गया फंक्शन क्या था? c z बार डी जेड लेस इक्वल टू पाई। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें आपके पास कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।